वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि नोट्स को बनाते कैसे हैं और प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड नोट कैसे प्रिपेयर हो। 1 वीक आपको 25 to 26,000 वर्ड्स लिखने होते हैं। हम 2 डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, एक इंडियन सोसाइटी का जो पावर्टी का टॉपिक है, फिर दूसरा हमारा है इलेक्शन कमीशन जो कि बहुत पॉपुलर है। ये पावर्टी वाली किताब है, ये एनसीईआरटी की है, इसको जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये हमारे प्री के क्वेश्चंस हैं, इलेक्शन कमीशन से आए हुए हैं, और ये हमारे मेंस के वो सारे क्वेश्चंस हैं। एक एक करके डील करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। मैंने सिर्फ आपके लिए नोट मेकिंग पर यह वीडियो क्रिएट की है और मैं आपको इस वीडियो में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि आखिर मेंस ओरिएंटेड नोट्स कैसे प्रिपेयर होंगे और प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड नोट कैसे प्रिपेयर होंगे। यू नो व्हाई? बिकॉज अभी जो टाइम है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का, ये अगर जितना अच्छे से आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करेंगे, बाद में उतना ज़्यादा कम आपको पैनिक होगा। तो आप अपने सेल्फ नोट्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि नोट्स को बनाते कैसे हैं। बिकॉज काफ़ी सारे चैलेंजेस, मैंने काफ़ी नोट्स बच्चों के चेक भी किए हैं। इनफैक्ट जो अभी मेंस दे रहे हैं कैंडिडेट्स, उनके भी नोट्स चेक किए हैं। जो 2026 के लिए अपीयर कर रहे हैं, जो सीरियस कैंडिडेट हैं, उनके भी नोट्स चेक कर रहे हैं। और फिर मैंने उनको भी एक छोटी सी स्ट्रैटेजी बताई है, गाइडेंस दी है कि ऐसे नोट्स प्रिपेयर करो, देखो तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी। सो लेट अस गो हेड एंड वॉच दिस वीडियो ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। सो दिस वीडियो हैज बीन डिवाइडेड इनटू कंप्लीटली 3 सेक्शन। पहला, व्हाई शुड वी मेक नोट्स, इतनी अर्जेंसी क्या है। दूसरा, मेंस ओरिएंटेड नोट्स कैसे बनाते हैं। तीसरा, प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड नोट्स कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को आंसर करते हैं, व्हाई शुड वी मेक नोट्स। देखिए, मेंस का जो पूरा का पूरा शेड्यूल होता है, व्हेन यू विल गो टू एग्जाम फॉर मेंस ओरिएंटेड, तो लगातार पेपर होते हैं। जैसे अभी 22 को हमारा एसए है, फिर उसके बाद 23 को हमारा जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 ऑन द सेम डे, देन उसके बाद नेक्स्ट डे जीएस पेपर 3 एंड देन जीएस पेपर 4 नेक्स्ट डे, एंड देन यू विल हैव 3 to 4 days गैप, यू हैव लैंग्वेज पेपर एंड देन यू हैव ऑप्शनल पेपर। ऑलराइट, अब आपको यहां पे बेयर मिनिमम लगभग 2,500 वर्ड्स लिखने हैं ऐसे में। यहां पर आपको 8,000 वर्ड्स लिखने हैं एक दिन में। यहां पर आपको 8,000 वर्ड्स लिखने हैं, और अगेन ऑप्शनल वाले दिन में आपको 8,000 वर्ड्स लिखने हैं। इन द 1 वीक आपको 25 to 26,000 वर्ड्स लिखने होते हैं। सो इस वर्ड्स को आपको रिमेंबर भी तो करना पड़ता है, आपको डेटा के फॉर्म में, आपको रिपोर्ट के फॉर्म में, कंसेप्ट के फॉर्म में। लेकिन आप कैसे करोगे? हाउ यू विल बी एबल टू डू इट? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एग्जाम डे रियलिटी की हम लोग बात कर लेते हैं। 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक, मतलब 180 मिनट, जिसमें कि 10 मार्कर क्वेश्चन होते हैं। सो 10-15 मार्कर क्वेश्चन होते हैं। सो आप कैसे इस क्वेश्चंस के कंटेंट को इतना याद रख सकोगे बहुत कम टाइम में? फॉर एग्जाम्पल, अभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी मेंस के लिए, तो हाउ आर दे गोइंग टू रिकॉल ईच थिंग्स? ओनली एंड ओनली वंस दे हैव देयर ओन नोट्स, वो भी टॉपिक स्पेसिफिक नोट्स, थीम स्पेसिफिक। ऑलराइट, सो आपको फिर से 180 मिनट्स, ये पहली शिफ्ट का पेपर है, दूसरी शिफ्ट में अगेन 180 मिनट्स। हाउ विल बी एबल टू रिमेंबर द इंट्रो, देन डायमेंशंस, देन कंक्लूजन? कैसे होगा? ये जब भी होगा जब हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक ओरिएंटेड नोट्स बनाएंगे, और फिर उसको बार बार हम सेग्रीगेट करेंगे और शॉर्ट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे नोट्स कैसे बनाएं? मेरी राइटिंग को थोड़ा सा, आई एम सो सॉरी अबाउट इट, बट हाउ टू मेक नोट्स, ठीक है। नंबर 1, डिकंस्ट्रक्ट करेंगे हम सिलेबस को। स्टेप नंबर 1, मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया है, हाउ टू डिकंस्ट्रक्ट द सिलेबस। यू कैन वॉच आवर रिसेंट वीडियोस रिलेटेड टू इट, ठीक है। उस डिकंस्ट्रक्टेड सिलेबस को हम मैप करेंगे पीवाईक्यूज को टॉपिक वाइज। मैं आपको एग्जांपल के साथ बता दूंगा। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे सारे के सारे उसके डायमेंशन को, जो डायमेंशन क्वेश्चन में आ चुका है, जो डायमेंशन एक्सपेक्टेड है, ठीक है। नाउ एड्रेस ईच डायमेंशन इन योर नोट्स। हर नोट्स में हमें उसके हर डायमेंशन एड्रेस करने अपने नोट्स में। देन उसके बाद फिर हम वहां पर करंट अफेयर का वैल्यू एडिशन करेंगे, सब्जेक्ट वाइज करेंगे वैल्यू एडिशन, एंड देन टॉपिक वाइज। फिर उसके बाद हम अपने प्री और मेंस के लिए एक कंक्रीट नोट हमारा बनके रेडी होगा। अब कैसे करना है ये देख लेते हैं।
एक लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन, ये हमारा, हम 2 डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, एक इंडियन सोसाइटी का जो पॉवर्टी का टॉपिक है, जो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में दोनों में आता है मेंस में, ठीक है। फिर दूसरा हमारा है इलेक्शन कमीशन, जो कि बहुत पॉपुलर है, ताकि आप उसको रिलेट कर पाएंगे, अभी बर्निंग इश्यूज चल रहे हैं, प्री में भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, ऑलराइट। तो अगर हम पहले बात करें अपने पहले सिनेरियो की, पॉवर्टी, व्हेन यू विल सी दिस इज जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1 में यू विल सी एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, ओके। नाउ दिस इज जीएस पेपर 2, यहां पर आप देखोगे गवर्नेंस के अंदर हमारा आ रहा है इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर, ठीक है, सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस। तो ये दोनों आप देख रहे हैं, पॉवर्टी एंड पॉवर्टी, इट्स लाइक कॉमन। सो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी हैज आस्क्ड इन द पास्ट, अब हम लोग यहां देख लेते हैं, ये दोनों हैं, ओके। देखिए GS2 GS1, ऑलराइट। सो हम लोग चलते हैं 2015, 16, 17, 18 और फिर नीचे क्या है 2020, 21, 24, ऑलराइट। सो व्हेन यू विल सी हियर 2015 में दे आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम हाउ you will measure poverty in India, which was urban versus rural poverty indicator. Okay, what have been different estimates of poverty in India? ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे। एक हमारा हो गया टॉपिक, चलो भाई सब टॉपिक। फिर उसके बाद देखते हैं, फिर 2016 में GS1 में आया था डेप्राइवेशन एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन, मतलब कि एसेंशियल कंडीशन टू इरेडिकेट पॉवर्टी, वो कौन कौन सी कंडीशंस होंगी ताकि हम पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सकेंगे, यू हैव टू गिव सम एग्जांपल। नाउ सब टॉपिक 2 रेडी हो गया हमारा। फिर अगेन 2017 में जीएस पेपर 2 में आता है मेजर पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि आपको स्कीम्स बतानी है पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम की, ऑलराइट। यहां पर कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि चिल्ड्रन या वुल्नरेबल सेक्शन या एल्डरली विमेन, नो, ओवरऑल पॉवर्टी एलिविएशन प्लान क्या चल रहा है, तो इसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा वो सारा। फिर 2018 में जीएस पेपर 1 में दे आस्क्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ये क्वेश्चन दोनों सेम है, 2017 जीएस 2 में आया था, 2018 जीएस 1 में आया था। सो यू अंडरस्टैंड कि अगर आप पीवाईक्यू बेस्ड प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ऑलरेडी आपके एग्जाम में मेंस के 50% क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड होंगे, बस आपके आंसर राइटिंग का तरीका अलग हो सकता है, तो उस पर मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए 2020 में व्हाट द क्वेश्चन दे आर आस्किंग, क्लास इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी इन इंडिया। तो कोविड के इंपैक्ट के बाद क्या इंडिया में इनइक्वालिटी, क्लास डिवाइडेड हुई, आपको बताना है, ठीक है। व्हाट इज क्लास इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। देन जीएस पेपर 2 में सेम ईयर 2020 में दे आस्क्ड अबाउट द डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी बेस्ड इनकम, कहां से, नेशनल मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो एक तो आपको इस इंडिसेस की रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट पता होनी चाहिए कि इंडिया कहां पे स्टैंड करता है और इनके क्या क्या क्राइटेरिया हैं, क्या क्या इन्होंने सिलेक्ट किया था ताकि इंडिया को उस लेवल पे देखा। देन डिटरमाइन द पॉवर्टी बेस्ड इनकम, ओके। देन 2021 में they asked about the micro financing of women self help group, explain with example, ठीक है, कि कैसे आप विशियस साइकिल, जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन ब्रोक कर सकती है फ्रॉम माइक्रो फाइनेंसिंग। तो आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज विशियस साइकिल, वो पूरा साइकिल आपको बताना पड़ेगा फॉर जेंडर इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन। नाउ 2024 लेटेस्ट यू सी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम जी सोसाइटी which is 2024 and again social justice में आया है। तो 2024 में GS1 में आया है role of stakeholders in socio-economic development, you know, in dealing with socio-economic issues, then what kind of collaboration government between NGOs and private sector, ठीक है। तो किस किस का क्या क्या collaboration रहेगा, and then poverty and malnutrition creates a vicious cycle adversely impacting the human capital formation, ये बताइए अब क्या होगा। so अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे और अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, ये देखो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, बट यहां पे आपको माइक्रो फाइनेंसिंग ऑफ वुमेन एसएचजीज बतानी है और यहां पे ह्यूमन कैपिटल पे क्या इंपैक्ट आएगा और आपको स्टेप बताने हैं। बाकी पॉवर्टी और माल न्यूट्रिशन का विशियस साइकिल यहां पर भी है और यहां पर भी है। अब हम लोग क्या करेंगे, जितना मैंने रेड से हाईलाइट किया था उसको मैं एक जगह लिख लूंगा, ओके। सो ये एक जगह मैंने लिखा हुआ है कि पॉवर्टी से रिलेटेड मुझे क्या क्या कंटेंट लिखना है, व्हाई पॉवर्टी स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया, ठीक है। एक तो पॉवर्टी, उसकी डेफिनेशन,
अलग अलग संस्था क्या पावर्टी की डेफिनेशन कहती है, पावर्टी भारत में अभी भी स्टिक एग्जिस्ट क्यों करती है, उसका रीजन क्या है, मेजर स्कीम्स क्या है पावर्टी एलिविएशन प्रोग्राम के, हाउ टू इरेडिकेट पावर्टी कैसे की जा सकती है, और उसके एग्जाम्पल अगर कहीं पे इरेडिकेट की गई है तो, अर्बन वर्सेस रूरल पावर्टी क्या होती है, ठीक है। फिर याद देखिए स्टेप बाय स्टेप स्टेप्स टू ब्रेक पावर्टी एंड माल न्यूट्रिशन साइकिल, सो वो कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं। देन स्टेक होल्डर, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप, ये सब क्या कर सकते हैं, स्टेट क्या कर सकता है कि हमें पावर्टी से निजात दिला दें। देन माइक्रो फाइनेंसिंग ऑफ वुमेन, हाउ access to credit and micro financing of women will help to eradicate or maybe break that vicious cycle। फिर मल्टी डायमेंशनल पावरफुल इंडेक्स क्या होती है, और कोविड 19 के बाद क्या क्लास इनइक्वालिटी थी, ये सब कंटेंट आपको अब लिखना है। अब इसके लिए कैसे लिखना है ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये नोट्स हैं, ठीक है, व्हेन यू विल दिस इज रैंक 1 नोट्स, ओके, दिस इज रैंक 1। तो आप देखोगे पावर्टी यहां पर सेंटर मस्ट गो बियॉन्ड 73,000 एलोकेशन ऑफ मनरेगा इतना। देन डेटा, फ्यू रिसर्च क्या कहता है, वर्ल्ड बैंक का डेटा क्या कहता है, 2022 में इंडिया कंट्रीब्यूटेड हाउ मच ऑफ ग्लोबल पुअर, ठीक है। देन ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स 2019 में क्या था, देन 77% ऑफ इंडिया हैज मार्जिनलाइज्ड प्रॉब्लम ऑफ बिगर मैग्नीट्यूड फिगर देन द तेंदुलकर कमिटी क्या है। देन डेफिनेशन क्या है पावर्टी की, ओके। देन डेटा क्या कहता है हमारा एसर का, यूएनडीपी का, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, यूएन क्या कहती है। देन व्हेन यू विल गो हियर इट टॉक्स अबाउट हंगर एज वेल, ओके। तो ये आप येलो देख रहे हो, ये येलो स्टिकी नोट बाद में लगाया गया है, ये करंट अफेयर वैल्यू ऐड किया गया है, ओके। सो हॉल्टिंग ऑफ मिड डे मील स्कीम डिप्राइविंग चिल्ड्रन ऑफ न्यूट्रिशन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बात हो रही है, पोषण अभियान के बाद बात हो रही है, याद है हमने क्वेश्चंस ऊपर पढ़े थे कि पावर्टी एलिविएशन प्रोग्राम वगैरह, ठीक है। फिर एनकरेज मिलेट स्कीम जो केरला में थी वो बहुत सक्सेसफुल हुई है, पोषण क्या क्या हेल्प करता है, ठीक है। ट्रिपल बर्डन, व्हाट इज दिस, अंडर न्यूट्रिशन, ओबेसिटी एंड देन डेफिशिएंसी, ऑलराइट। सो व्हाट बेनिफिट डिड पोषण अभियान डिड, देन गरीब कल्याण अन्न योजना के क्या था, उसके बेनिफिट क्या थे, जो जो बेनिफिशियरीज थे उनको क्या मिलता था, ठीक है। नाउ दिस इज माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन के ऊपर आपने क्या बनाया है, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एनालिसिस 2019 ऑथर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। पूरेस्ट सेक्शन कौन है, अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है, ये पूरा एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। इंडिया हाईएस्ट नंबर ऑफ माल नरिश चिल्ड्रन, क्यों है उसका रीजन, पोषण अभियान का, ये देखिए प्रॉब्लम्स क्या है पोषण अभियान में और एम क्या करती है, ओके। रोल ऑफ एससीजी, स्पेशल हेल्प ग्रुप, ये सारी इसके फंक्शंस क्या हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के, ऑलराइट। नाउ साइमल्टेनियसली विल टॉक अबाउट यहां पे मेन प्रॉब्लम क्या है, टू फेसेस ऑफ इकोनॉमी, 21st सेंचुरी ऑर्डरिंग एक्सोटिक क्विजीन ओवर ऐप, स्ट्रगलिंग विद एवरीडे फूड, ठीक है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, क्योंकि हंगर की बात हो रही है, हंगर से रिलेटेड डेटा, एसडीजी गोल्स, कंजम्पशन पैटर्न, ओके। देन यहां पर आप आओगे तो एसएचजीज के सोशल बेनिफिट्स क्या क्या हैं, देन इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है, पॉलिटिकल बेनिफिट क्या है, और अभी भी चैलेंजेस क्या क्या हैं। ये सारा कंटेंट आप कहां से निकाल सकते हो, बेसिक कंटेंट आप निकालो अपनी एनसीईआरटी से। ये देखो ये वाला चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 11th की है, जिसमें आप देखोगे ये लिखा हुआ है चैप्टर फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट। दिस इज वेरी गुड, इनफैक्ट यू कैन रीड दिस वन एज वेल, ठीक है। वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट भी आप पढ़ सकते हो इसमें, ये आप पढ़ सकते हैं। दूसरा पुरानी एक एनसीईआरटी थी उसमें क्वेश्चन दिया हुआ था, ऑलराइट। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड गाइज, वी हैव लॉन्च्ड यूपीएससी का मेंस रेडी प्रोग्राम, जो कि ऑलरेडी यहां पर दिख रहा होगा आपको, 26 अगस्त से इसका बैच स्टार्ट है, बट इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन नाउ। आपके पॉलिटी चल रही है अभी, पॉलिटी में हम लोग शिफ्ट कर लेंगे, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो सिर्फ हमने एक टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, ये पूरा का पूरा शेड्यूल है कि मैं आपका कैसे मेंस को कवर करा दूंगा इन दी नेक्स्ट लाइक 5 months मेंस रेडी प्रोग्राम के लिए। एक एक डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे, कौन सा टॉपिक का कौन सा लेक्चर होगा, और विद इन 40 लेक्चर्स हम लोग 100 आवर के क्लास के अंदर सब कुछ फिनिश कर देंगे, दैट्स माई प्रॉमिस। क्या करेंगे, सिलेबस को डिकंस्ट्रक्ट, पीवाईक्यू प्री और मेंस को, फिर उसके बाद थीम वाइज लेक्चर होगा और डिस्कशन होगा।
आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी। ये MAGP प्रोग्राम के अंदर है फॉर प्री एंड मेंस, सो दिस इज हाई टाइम फॉर एनीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर UPSC CSE 2026 and even for 2027. So even if you are enrolling today or tomorrow, you still have this access of 15%, 50% discount, which is going on Independence Day and Rakhi celebration. Okay, so classes will be held on Zoom, dedicated WhatsApp group, one to one connect कर सकोगे आप, आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन, और 2025 जो भी आने वाला है उसका डिस्कशन करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप होगा, ये ऐसा टेलीग्राम ग्रुप होगा, एंड देन दिस इज दी एक्सेस, ये है आपका कोर्स। यहाँ पे आप लर्न में जाओगे, जब आप कोर्स परचेज कर लोगे तो ऐसे दिखेगा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, प्री का अलग, मेंस का अलग, करंट अफेयर का अलग। ठीक है, कम्युनिटी काफी है, बच्चे आते हैं आंसर इवैल्यूएशन, 1-to-1 मेंटोरशिप गाइडेंस के लिए। सो दिस इज द पावर्टी, ये पावर्टी वाली किताब है, ये NCERT की है, इसको जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, यू विल गेट अ गुड कंटेंट देयर। ठीक है, बाकी इस मैगजीन को जरूर पढ़िएगा, योजना एंड कुरुक्षेत्र, विच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। हमें UPSC एस्पिरेंट को इसको नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, जिसका थोड़ा सा वीक है। तो योजना एंड कुरुक्षेत्र इज अ मस्ट रीड मंथली का। नाउ हम लोग चलते हैं वीडियो के सेकंड सेक्शन में, मैं आपको लाइव और दिखाऊंगा कि प्री और मेंस ओरिएंटेड कैसे हम लोग नोट्स प्रिपेयर करेंगे फॉर दिस टॉपिक, विच इज Election Commission of India and Representation of People's Act. Now in this section, I am going to live demonstrate कि प्री और मेंस ओरिएंटेड नोट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं अगर वो टॉपिक ओवरलैप करता है। फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन हमारे प्री और मेंस दोनों में आता है। ये हमारे प्री के क्वेश्चंस हैं, इलेक्शन कमीशन से आए हुए हैं, और ये हमारे मेंस के वो सारे क्वेश्चंस हैं, एक एक करके डील करते हैं। ऑलराइट, सो नंबर 1, प्री में लगभग 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस आए हैं इन द लास्ट 10 to 11 ईयर्स इन UPSC प्रीलिम्स। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, डीलिमिटेशन कमीशन के ऊपर है। ऑलराइट, डीलिमिटेशन कमीशन कितनी बार ये अब तक हो चुकी है। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, ये एक्चुअली क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया था UPSC से। ओके, तो वी विल नॉट डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन, इट वाज अबाउट 1991 लोकसभा इलेक्शन, श्री देवीलाल कंटेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, इसको ड्रॉप कर दिया गया था। एनीवेज, जो थर्ड क्वेश्चन है, इट टॉक्स अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, RPI एक्ट से रिलेटेड ये बात करता है कि अगर कोई पर्सन कन्विक्ट हो चुका है क्रिमिनल ऑफेंस का और उसको इम्प्रिजॉनमेंट हो चुकी है, जेल हो चुकी है, तो क्या वो वापस आके फिर से इलेक्शन लड़ सकता है या नहीं, इस तरीके का, मतलब कि जो प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, फॉर इलेक्शन टू लोकसभा अ नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाई, यानी कि कैंडिडेट, कौन कौन से कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, उनकी क्राइटेरिया क्या है। तो हमारा आंसर बिल्कुल यही, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहा है यहाँ पे इस साल कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी, एंड देन इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट और कॉम्पोजिशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ 5 मेंबर बॉडी, इट्स अ 3 मेंबर बॉडी। आपको क्लैरिटी हो गई राइट कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। नाउ अब हम मेन्स में चलते हैं। ठीक है, तो मेन्स में यू विल सी क्लियरली ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देन उसके बाद इलेक्शन से डायरेक्टली, एंड देन पॉलिटिकल पार्टीज, एंड देन RP एक्ट। ओके, सो व्हेन यू विल सी हियर इलेक्शन कमीशन 20, ये देखो ध्यान से देखना, तो यहां पे क्वेश्चंस क्या आए हुए हैं इलेक्शन कमीशन से। नाउ सी इलेक्शन कमीशन, देन अगेन, so number 1, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इवोल्यूशन पे क्वेश्चन पूछा है। फिर ये EVM की कंट्रोवर्सी के ऊपर पूछा है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड EVM ट्रस्ट। फिर डायरेक्ट इलेक्शन से इन्होंने पूछा है 2024 में क्या जरूरत है 1 नेशन 1 इलेक्शन की, अगेन इलेक्टोरल रिफॉर्म। तो यहां पर एक बार इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात हो गई है, यहां पर एक बार इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात हो गई है, यहां पर आप देखोगे यहां पर भी इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात हुई है, विच मीन्स कि रिफॉर्म्स इन इलेक्शन कमीशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेगमेंट। अगर हम नीचे आए तो RP एक्ट में आते हैं, पहले ये देख लेते हैं। RP एक्ट में व्हेन यू विल सी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, सेलियंट फीचर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। अगर आप क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से, ये क्वेश्चन रिपीट है। क्या पूछ रहा है कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है इलेक्शन के दौरान विद द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच इलेक्शन में बी रिटर्न
मे बी डिक्लेयर्ड वॉइड। तो अगर कोई भी कैंडिडेट कोई भी किसी तरीके की ऐसी बातें कर रहा है या फिर कोई ऐसा एक्शन कर रहा है, तो वो कौन कौन से ग्राउंड हैं जिसको इलेक्शन कमीशन उस कैंडिडेट को वॉइड कर सकती है इलेक्शन, या फिर उसको हटा सकती है, क्या ऑल्टरनेटिव है उसका। ठीक है। थर्ड ये देखोगे आप, सेम क्वेश्चन यहां पूछा जा रहा है, व्हाट ग्राउंड ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन कैन बी डिस्क्वालिफाइड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ऑल्सो मेंशन रेमेडीज अवेलेबल टू सच पर्सन। ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, बट वन केम इन 2019, वन केम इन 2022। थिंक अबाउट कि आप 2026 में अपीयर होने जा रहे हो या 27 में, जब भी आप अपीयर होने जा रहे हो, लेट्स से कि एक क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपने इसके पीवाईक्यूज नहीं किए होंगे देन यू विल बी इन ट्रबल। ठीक है। इस पे भी हम लोग बात करेंगे, इस पे भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है। हमने क्या किया आपके लिए, हमने ये डिटेल, ये देखिए, ये एनालिसिस निकाल लिया हमारे आपके लिए। सो इलेक्शन कमीशन से 3 सेगमेंट से क्वेश्चन, 4 सेगमेंट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नंबर 1, इवोल्यूशन ऑफ रोल ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें कि पूछा जा रहा है कि कैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में, मतलब इलेक्शन कमीशन यूज कर सकता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट टू इन्फोर्स वार्निंग, सेंसर और कैंडिडेट को बार कैसे कर सकता है। साइमल्टेनियसली जो अग्रीव्ड पार्टी है उसके पास क्या रेमेडी है, रेमेडी के बिना आपका आंसर इनकम्प्लीट रहेगा और आपके नोट्स भी इनकम्प्लीट रहेंगे। दूसरा आ रहा है करंट चैलेंजेस क्या हैं, जैसे कि ईवीएम की कंट्रोवर्सी चल रही थी। ठीक, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेट अगर कोई करता है तो क्या होगा, हेट स्पीच एंड ऑल। अगर इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल बायस करती है तो क्या होगा, जो कि आज का सबसे गर्म मुद्दा है। ऑलराइट, नाउ रिफॉर्म्स के ऊपर देखा आपने, रिफॉर्म्स वन नेशन वन इलेक्शन को कराने में क्या रिफॉर्म्स लग रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड की ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड, देन रिकमेंडेशंस क्या क्या थी, लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन, गोस्वामी कमेटी की रिकमेंडेशन। फिर अगर हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के ऊपर, तो ये इलेक्शन के डिस्प्यूट में क्या क्या मैकेनिज्म है दोनों पार्टी की तरफ से। अगर इलेक्शन कमीशन किसी को कहता है कि नहीं अब आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आपको बार कर दिया गया, बैन कर दिया गया, क्योंकि आपने किसी को धमकी दी है या फिर आपने फ्रीबीज दिया है, वोटर को इन्फ्लुएंस करने की बात की हुई है, तो क्या मैकेनिज्म है इलेक्शन कमीशन वर्सेस अग्रीव्ड पार्टी का। ऑलराइट, साइमल्टेनियसली यहां पर क्या दिया है, ऑन व्हाट ग्राउंड द कैंडिडेट इलेक्शन कैन बी वॉइड। फिर रिफॉर्म्स फिर से इसमें पूछा गया है। ठीक है, एक तो इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट में रिफॉर्म, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में रिफॉर्म, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर क्या रिफॉर्म होनी चाहिए, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन का, करंट प्रैक्टिस का, ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। अब नोट्स कैसे प्रिपेयर करनी है इन दोनों को अब मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, सबसे पहले व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट समथिंग लाइक दिस, यू सी हियर इलेक्शन कमीशन। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्शन कमीशन यहाँ लिखा हुआ है, एंड देन यू हैव पावर्स। ठीक है, यहाँ पे पावर है तो सुपरिटेंडेंट्स की पावर है, डायरेक्ट पावर है, कंट्रोल है ऑन इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्शन किसका किसका इलेक्शन करवाते हैं इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, देन प्रेसिडेंट का, देन स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, एडवाइजरी फंक्शंस क्या क्या हैं इसके, ये सारे एडवाइजरी फंक्शंस हैं। देन क्वासी जुडिशियल फंक्शंस क्या क्या हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। देन यू विल सी द चैलेंजेस, व्हाट चैलेंजेस इलेक्शन कमीशन डज हैव। ऑलराइट, इनएडिक्वेट कैपेसिटी है, अनेबल टू कर्ब माल प्रैक्टिसेस, देन एक्यूज्ड ऑफ पार्टिजनशिप, ईवीएम, देन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वे फॉरवर्ड क्या है। ठीक है, तो सारे इलेक्शन कमीशन को इक्वल पावर्स देनी चाहिए। देन उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुड हैव लीगल बैकलॉग, देन पावर टू डी रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टी, देन यू विल सी ऑल दी स्ट्रक्चरल इश्यूज क्या है यहाँ पे, लॉ कमीशन का रिपोर्ट क्या कहा था यहाँ पे। ऑलराइट, ये तो हो गया हमारा। नाउ अब अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पे क्रिएट करेंगे, ये देखिए ये कंटेंट, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ओके, तो आरपीआई एक्ट, आपको यहाँ डेटा लिखा हुआ है कि 43% ऑफ लोकसभा मेंबर्स क्रिमिनल केसेस, 29 आर सीरियस। राइट, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उसमें 29% उनके ऊपर रेप और मर्डर जैसे चार्जेस हैं। देन सेक्शन आरपी एक्ट 1951 में क्या बात करता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए कन्विक्टेड पर्सन, जो कि सेंटेंस ऑफ 2 years अंडर ट्रायल है, वो एलिजिबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। कॉजेज क्या क्या हैं, सी व्हाट आर द कॉजेज। ओके, क्रिमिनल पॉलिटिकल नेक्सेस, वोट बैंक पॉलिटिक्स, ब्लैक मनी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, सीईसी वर्सेस जन चौकीदार 2013। उसके बाद व्हेन यू विल सी लिली थॉमस केस इज वेरी पॉपुलर, देन एडीआर केस 2022, रमेश दलाल 2005, देन
PIC फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, ये केस लॉज इट्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे, ये रेलेवेंट हैं। सो व्हाट आर द मेजर्स, ठीक है, क्या क्या मेजर्स किया जा सकता है इसमें। लॉ कमीशन की रिपोर्ट देखिए यहाँ पे मेंशन है, इलेक्शन कमीशन 2016 में क्या रिकमेंडेशन थी, सेकंड ARC की क्या रिकमेंडेशन है। ऑलराइट, सो दीज आर द फ्यू थिंग्स द वे यू विल मेक नोट्स, ठीक है, ऐसे हमें नोट्स प्रिपेयर करनी है। तो हम सिलेबस को डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, PYQ को मैप करेंगे, लेकिन आप ये चीज़ें पढ़ कहाँ सकते हो, कुछ चीज़ें तो आपको आपकी लक्ष्मीकांत की किताब से मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का वाला चैप्टर ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पे लेट्स सी, हियर इज दी, ओके, व्हेन यू विल सी हियर पॉलिटिकल डायनेमिक्स, ओके, ये जो आपका टॉपिक है ये क्वेश्चन आया हुआ है इस पे पॉलिटिकल डायनेमिक्स से। अब आप कहेंगे कहाँ पे आया हुआ है, ये देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टी, while the national parties political party in India favor centralization, the regional parties are favor in state autonomy। अभी हम लोग देखेंगे। फिर उसके इंडियन पार्टी सिस्टम इज पासिंग थ्रू अ फेज ऑफ ट्रांजिशन विच लुक्स आउट टू अ कॉन्ट्रडिक्शन एंड पैराडॉक्स। इंडियन पार्टी सिस्टम क्या है, पार्टी सिस्टम किसको हम लोग कहते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे रोल ऑफ रीजनल पार्टी आपको दिख रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन था यूपीएससी का, फेवर रीजनल पार्टीज, यू नो, नेशनल पार्टीज और रीजनल पार्टीज क्या थी। तो यहाँ पे आपके लक्ष्मीकांत की किताब में यू हैव पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर, पॉलिटिकल डायनेमिक्स, देन रोल ऑफ रीजनल पार्टीज यू मस्ट रीड, एंड देन यू हैव दीज इलेक्शन लॉज, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, वोटिंग बिहेवियर, कोलिशन गवर्नमेंट। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्शन लॉज एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म। एक एक पेज का है, मैं आपको अगर ओपन करके बताता हूं, पेज नंबर 567, ऑलराइट, 567, ऑलराइट। सो मान लीजिए कि हमने ये खोला, रीजनल पार्टीज, उनके फीचर्स क्या हैं, क्लासिफिकेशंस क्या हैं, राइज क्या है, राइज ऑफ द रीजनल पार्टीज, ओके। फिर उसके बाद रोल, डाई फंक्शंस पे खत्म, ओके, ये हमारा खत्म हो गया। थोड़ा सा इसको हम जूम आउट और कर लेते हैं, दिस इज खत्म। नेक्स्ट पेज जो हमारा आ गया वो है इलेक्शंस, इलेक्टोरल सिस्टम, आर्टिकल क्या मेंशन किया गया है, ठीक है, एंड देन इलेक्शन मशीनरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रहता है, उसमें चीफ इलेक्शन कमीशन की क्या अपॉइंटमेंट रहती है, रिटर्निंग ऑफिसर्स, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, टाइम, ओथ, कैंपेन, ये देखो इलेक्शन कैंपेन एंड मॉडल कोड, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ये पूरा आपको पढ़ना है, ठीक, और ये बहुत क्विक रीड है, इतना टाइम नहीं, ठीक है। इलेक्शन पिटिशन, ये तुरंत, ये सब नहीं पढ़ना आपको, ओके, एंड देन चैप्टर खत्म। इलेक्शन लॉज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट क्या है, आर्टिकल 81 और आर्टिकल 170 में जिक्र किया गया इसका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, जस्ट अ क्विक रीड, ठीक है। डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 202, देन उसके बाद रूल्स रिलेटिंग टू इलेक्शन, कितना हुआ, ज़्यादा नहीं है, 15 पेज भी नहीं है, बट यू हैव टू रीड दीज थिंग्स। आई होप यू हैव नाउ अ क्लैरिटी कि कैसे हमें नोट्स प्रिपेयर करना है, ऑलराइट।